अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं साइराज रवा हब और आज आपके साथ चटनी बनाने की ऐसी ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको महीनों फ़ायदा हो सकता है। बहुत ही लजीज और मिनटों में बनने वाली और महीनों फ़ायदा देने वाली ये चटनी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है रमज़ान में। पुदीना और धनिया तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, अपने खाने में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। यहाँ पर मैंने 2 गुटियाँ लेके उनके लीव्स जो हैं वो डंडलियों से तोड़ के अलहदा कर लिए थे और इनको छाननी में डाल के जो है वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। आपने भी इसको खुले पानी में जो है वो वॉश कर लेना है। और यहाँ पे 2 गुटियाँ ही मैंने धनिये की ली हैं, फ्रेश लिया था, फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है। तो यहाँ पे 2 गुटियाँ जो है वो मैंने धनिया की ले ली हैं। इनको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करना है। सबसे पहले मैंने इसका जो मोटे वाली डंडियाँ थी वो मैंने काट के अलहदा कर लेंगी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मोटे वाली डंडियाँ जो हैं वो आप अलहदा कर सकते हैं। अगर आप अलहदा नहीं करना चाहते तो इसमें भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप इनको ऐसे ही साफ़ करके इसकी जो रूट्स होती हैं वो काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो धनिये को मोटा मोटा साफ़ करके काटना शुरू कर दिया है। इसको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर बारीक काटेंगे तो ये ब्लेंड होना है, मोटा काटें या बारीक काटें फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लेंड होकर सारा ही जो है वो बारीक हो जाएगा। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 से 4 पार्ट करें धनिये के और इसको खुले पानी में आपने ज़रूर वॉश करना है क्योंकि इसके साथ मिट्टी लगी होती है। और खुले पानी में जब आप वॉश करते हैं तो इसके साथ जितने भी ऊपर मिट्टी या जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी वॉश होके जो है वो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा धनिया और पुदीना बिल्कुल रेडी है वॉश होने के लिए। और इसमें मैं जो है वो ग्रीन चिलीज़ मिर्चें 8 से 10 ऐड कर दूंगी क्योंकि हमने चटनी बनानी है, स्टोर करनी है, रमज़ान में हमें बहुत फ़ायदा देगी। तो ये मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दी हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। आप देख रहे हैं अगर आप ज़्यादा मिर्चें ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इससे कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। स्पाइस आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पाइसी रखना चाहते हैं। तो इसको हम जो है वो खुले पानी से वॉश कर लेंगे। खुले पानी में वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे मशीन ले ली है ब्लेंडर। इसमें ही मैंने सारी की सारी अच्छे तरीके से ब्लेंड करनी है और यकीन करें हाथ से बनाने की निस्बत ये बहुत अच्छा तरीका है। 2 मिनटों में आपकी महीनों के लिए चटनी रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का ऐड किया है और 1 ज़ीरे का ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हाफ गिलास मैंने पानी का डाल के इसमें पुदीने और धनिए के पत्ते डाल दिए थे और आप देख रहे हैं कि कितना इजीली जो है वो ग्राइंड हो रहा है। और मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं करना बल्कि इसी के अंदर ही मैंने सारी की सारी चटनी जो है वो ग्राइंड करनी है। आपने इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा पत्ते लेने हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड करते जाना है और ईज़िली ये ग्राइंड हो जाएंगे। मज़ीद आपको पानी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं मैं मेरे जितने भी बाकी का सामान रह गया था वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करती जा रही हूँ और ये अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड होता जा रहा है। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, फिर इबादत में भी इंसान मशगूल होता है। ज़ाहिर है सारे जो है वो उनका दिल करता है कि उसमें हिस्सा लिया जाए और ख़वातीन बेचारी किचन में फंस के रह जाती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स जिनको बंदा फॉलो करके जो है वो अपना वक्त बचा सकता है तो इन ज़रूर करनी चाहिए। तो ये टिप आप लोगों के लिए थी। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करूं कि इस तरह जो है वो चटनी बहुत इजीली बन जाती है, बहुत ही जो है वो बाकमाल बनती है। आप 2 मिनटों के अंदर रायता जो है वो रेडी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये जो ग्रीन चटनी हम बनाते हैं इसका टेस्ट चेंज नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रीज़र में चीज़ों का टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन यकीन करें इसका टेस्ट चेंज नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही रहती है जैसे अभी अभी फ्रेश बनाई हो। तो आपको ज़रूर बनानी चाहिए, रमज़ान के लिए बना के रखनी चाहिए। आजकल धनिया और पुदीना वैसे भी बहुत जो है वो फ्रेंडली बजट में आ रहा है, बहुत सस्ता है। तो आपको जो है वो ये ज़रूर चीज़ें जो हैं वो सेव करके रखनी चाहिए और ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं वो ज़रूर फॉलो करनी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचा सकें और इबादत में पार्टिसिपेट कर सकें। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँगी तमाम ख़वातीन को कि रमज़ान आ रहा है, लाज़मी तर्जमे के साथ कुरान पाक ज़रूर पढ़िएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ तो काइंडली जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आपके प्यार और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यकीन करें इंसान जो है ना किसी के एक दफ़ा मुस्कुरा के बोल देने पे जो है वो बिक जाता है और दुनिया में कोई महंगी चीज़ नहीं है इंसान से ज़्यादा। इंसान जो है वो एक मुस्कुराहट पे बिक जाता है और इंसान अगर चाहे तो अरबों रुपए में भी ना बिके। तो मैं ये आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो है वो प्यार बांटा करें, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है।
अदावतें ख़त्म कर दें और मोहब्बत से रहें। यकीन करें इंसान के नामा ईमान में जो सबसे बड़ी नेकी है वो अच्छे अखलाक की ही है, और अच्छे अखलाक में यही है कि आप हुस्न सलूक से पेश आएँ। आप ऐसे बन जाएं कि सब लोगों का आपके पास बैठने को दिल करे। आप लोग कोई भी आपके पास बैठे तो वो आपके पास बैठ के हल्का फील करे, या मतलब आपको ऐसा इंसान होना चाहिए कि कोई आपके पास बैठे तो उसको मतलब इरिटेशन ना हो, तो इंसान को ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जनाब ब्लेंड करने के बाद मैंने ये जो फ्रिज में पड़ी होती हैं आइस क्यूब वाले बॉक्सेस पड़े होते हैं उसमें मैंने चटनी डाली, और ये हर घर में मौजूद होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। मेरी इजाफी बच गई थी तो मैंने जो है वो छोटा सा जार लिया, उसमें थोड़ी सी ऐड करके फ्रीज़ कर लिया, और कुछ मैंने जो है वो इनमें आइस क्यूब वाले बॉक्सेस में डाल ली थी। और ये बहुत ईजीली जो है वो बहुत अच्छी बन के जो है वो रेडी होती हैं। छोटी छोटी टिक्कियाँ निकालनी भी आसान होती हैं और जो है वो फ्रिज में रखना भी आसान होती हैं। और आप देख रहे हैं कि ये कितनी नाइसली जो है वो बन के रेडी हो गई हैं। मैंने इनको फ्रिज में रख दिया है। 2 दिन के बाद मैंने इनको निकाल के फिर आप लोगों को दिखाना है। जनाब 2 दिन के बाद मैंने इनको निकाला है, और निकालने के बाद आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्रीज़ हैं। और अगर मैं 1 दिन के बाद ही निकाल लेती तो ये इतनी ईजीली निकलनी नहीं थी बाहर, क्योंकि ये आइस क्यूब नहीं है, ये जो है वो पुदीना है, लीव्स हैं इसमें, तो ये इतनी इजीली नहीं निकलती। 2 दिन आप पड़ा रहने दें, उसके बाद जो है वो ये इतना इजीली निकल जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत स्पेशल डिश होती है। तो ये बहुत खूबसूरत सी जो है वो निकल के बाहर आ गई हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो, दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों की अपनी सायरा फ़ातिमा बहन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।